हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि आपने पिछले हमारे वीडियोस में देखा होगा कि हमने चैप्टर 1 के बारे में बात की थी और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। तो चैप्टर 1 के बाद में हम अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो उससे पहले आपको ये बात बताऊँगा, अगर आपने पिछले कोई वीडियो देखे होंगे, वो वीडियो आपको पसंद आए हो, आपको लगा हो कि आपके काम अच्छे से आ रहे हैं, इसको बहुत उपयोगी है आपके लिए, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं हम चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 क्या है हमारा? चैप्टर 2 फर्स्ट के बाद में होता है चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन, अर्थात संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अर्थात संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। तो अब इसे नाम से पता चल रहा है संबंध, रिलेशन या संबंध एवं फलन। फंक्शन के बारे में बाद में पहले संबंध के बारे में बात करते हैं। संबंध होता है क्या है? जिस प्रकार से हम रियल लाइफ के संबंध देखें, रियल लाइफ के संबंध देखें, जैसे भाई बहन, माता पिता, दोस्त, टीचर, स्टूडेंट, इन प्रकार के देखते हैं। पहले रियल लाइफ के, रियल लाइफ शॉर्ट में लिखता हूँ, ब्रो सिस्टर, भाई बहन, ठीक है, मदर फादर, मदर फादर, टीचर स्टूडेंट, शिक्षक और विद्यार्थी, ये अब ये आ गए। अब इन दोनों, इनमें कोई ना कोई संबंध तो है ही। इन्हें हम संबंध तो बोलते हैं कि दो के बीच में, इनके बीच में क्या संबंध, अगर किसी की पहचान करानी हो आपके सामने, जैसे कोई दो व्यक्ति आ गए, अब आपको बतानी कि इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों साथ में हैं, तो कोई ना कोई संबंध होगा या फिर कोई वजह होगी। तो जैसे बात करते हैं कि सामने अगर आपके कोई एक लड़का और लड़की है, तो आप उनको उनकी जानकारी कराने के लिए क्या करोगे कि ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये उसके माता पिता हैं, या ये दोनों आपस में पति पत्नी है, या कोई व्यक्ति आए, कोई छोटा बच्चा है, तो आप बोलोगे इसके पिता, ये उसका बेटा है, या फिर ये एक टीचर है, ये इसका विद्यार्थी है। इसी प्रकार से संबंध बताते हैं ना दोनों के बीच में। ये होते हैं हमारे रियल लाइफ के संबंध। अब उसके बारे में अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में भी संबंध चलते हैं। तो नाम, चैप्टर का नाम अगर हमारे पास रिलेशंस है तो संबंध इसके अंदर भी होंगे। तो इसके अंदर कौन से आते हैं? तो मैथ्स के संबंध को देखते हैं। मैथ्स में किस प्रकार के संबंध होंगे? मैथ्स में संबंध होते हैं हमारे, जैसे कि 3 < 5, 3 का मान 5 से कम है, तो 3 5 से कम है, ये भी एक संबंध हुआ। 7 < 6, ये 7 से बड़ा है। 9 = 4 + 5, ये भी एक संबंध हो गया, ठीक है। और देखो जैसे M पैरेलल = L, M L के समानांतर है, ठीक है। या फिर M = L, M L के लंबवत है। इस प्रकार के जो भी हमारे पास दिए होते हैं ये संबंध कहलाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों की पहचान करनी हो तो किस प्रकार से हम इनको बताएंगे। संबंध ये होगा इनका संबंध। संबंध के बारे में बात करते हैं तो संबंध हमेशा दो के बीच में बताया जाता है, या दो व्यक्ति ले लो, या दो एलिमेंट्स ले लो, या दो संख्याएं ले लो, नंबर्स ले लो, उनके बीच में संबंध बताना हो तो हमेशा सिर्फ दो के बीच में बताया जाएगा, या दो या दो से ज़्यादा बीच, एक के बीच में कभी भी कोई संबंध नहीं बता सकता। अब मैं बताऊंगा कि ये 5, अभी इस 5 है, किसके साथ में संबंध है? कोई ना कोई संख्या तो चाहिए ना, खुद के साथ में क्या संबंध होगा? खुद जो है वो है, ठीक है। अब किसी भी संख्या के बारे में हमें संबंध के बारे में बताना हो तो हमें उसके साथ में एक अवयव और लेना होता है, ये होता है संबंध। अब हमारे चैप्टर में संबंध के बारे में कई अधिक बहुत सी बातें बताई गई है कि संबंध के बारे में। जैसे इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि अपने पास दिया हो ए सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय, ये एक संबंध हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें, एक जैसे हम बात करते हैं गाड़ियों के नंबर प्लेट की, आपके एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल दिया गया और एग्जांपल बहुत ही बढ़िया तरीके से है, ठीक है। अच्छे से आपको संबंध को बता देगा किस प्रकार से संबंध को हम निरूपित करते हैं वगैरह। तो जैसे हमारे पास कोई दिल्ली के नंबर की गाड़ी है, इसका नंबर है DL10, आगे मतलब 1925, इस प्रकार से कोई भी नंबर है। तो अब इनमें संबंध दर्शाना है कि ये संबंध किस प्रकार से होगा, संबंध कैसे होगा। तो इस सबसे पहले तो मैंने बात बताई थी कि अगर जो संबंध दर्शाते हैं
वो हमेशा दो नंबर्स के बीच में होता है, या दो चीज़ें होती है उसके बीच में, ए के लिए हमेशा नहीं बता सकते। तो इसको इसे बोल सकते हैं हमेशा रिलेशन और ऑलवेज इन पेयर्स के तौर संबंध हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं, कि दो जोड़ों के, तीन का जोड़ा, चार का जोड़ा, दो का जोड़ा, इस प्रकार जोड़ों के रूप में आते हैं। संबंध हमेशा जोड़ों के रूप में ही बताए जाते हैं, एक के बीच में हम संबंध बता नहीं सकते। अब संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है, रियल लाइफ के संबंध हो गए, संख्याओं के संबंध हो गए, रेखा गणित, बीजगणित के संबंध हो गए, ऐसे किसी प्रकार के संबंध हो सकते हैं। अब देखते हैं इनमें संबंध। अब ये मेरे को नंबर प्लेट है, ये किसी गाड़ी की नंबर प्लेट है, व्हीकल की नंबर प्लेट है, दिल्ली का व्हीकल है। अब इसमें बताते हैं कि इनमें क्या संबंध है। अब इसको, ये एक संबंध को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें दिया गया ये डीएल, तो ये किसको दर्शाता है? स्टेट। वैसे दिल्ली स्टेट नहीं है, उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जैसे कि वो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये एक तरह से हम स्टेट ही मान के चलते हैं। तो ये दिया गया, इससे हम इसको देखते हैं, पता चलता है कि ये किसकी है, ये स्टेट की गाड़ी है, अर्थात दिल्ली स्टेट की गाड़ी है। तो इसको हम डीएल को नंबर को देते हैं, ये कोड होते हैं, सभी राज्यों को अलग अलग कोड दिए हुए हैं। तो हम ये डीएल देखते हैं, पता चल जाता है ये दिल्ली का नंबर है। फिर ठीक है, ये तो होगा स्टेट, मतलब अर्थात दिल्ली हो गया। अब ये जो नंबर होता है ना, ये सेकंड कोड, ये कोड होता है, इसका लोकल कोड होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, ये बताता है मेरे डिस्ट्रिक्ट को कि ये किस जिले के किस डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है। तो अब इन दोनों के बीच में संबंध हो गया ना, ये तो हो गया राज्य को दर्शा रहा है, राज्य के बाद में ये किसको दर्शा रहा है? डिस्ट्रिक्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में संबंध है। अब एक लेते हैं, अपना एग्जांपल लेते हैं। एक है आरजे नंबर गाड़ी है, आरजे 234893, इस प्रकार से कुछ गाड़ी का नंबर है, ठीक है, 4893। अब ये बता रहा है, तो ये देखते हैं, तो ये कहाँ का नंबर है? कोड है, ये राजस्थान का कोड है, स्टेट का कोड आ गया। तो इसको देखते हैं, पता चलता है कि राजस्थान की गाड़ी है, तो ये स्टेट का कोड हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये किसको दर्शा रहा है? ये इसके डिस्ट्रिक्ट को दर्शा रहा है कि किस जिले, राजस्थान के कौन से जिले की गाड़ी है। हर जिले को, हर राज्य को अलग अलग नंबर दिया हुआ है, अलग अलग कोड दिया हुआ है, जैसे उसके नाम के फर्स्ट अक्षर, उसके नाम के किन्हीं दो कोड को लेकर अलग अलग कोड दिया हुआ है। उसी प्रकार जो ये संख्या होती है ना, वो उस राज्य के जिले, उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर दिए हुए अलग अलग। जैसे अगर किसी राजस्थान में कितने 33 जिले हैं, तो उनके 33 जिलों के 33 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, 1 से लेकर 33 तक। तो हम उनको बता सकते हैं कि अगर 01 है तो अजमेर का है, 02 है तो अलवर का है, 23 है तो सीकर का है, 14 है तो जयपुर का है। इस प्रकार से अलग अलग नंबर दिए हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं आसानी से। तो ये किसको दर्शाता है? डिस्ट्रिक्ट को। तो ये इन दोनों के बीच में संबंध हो गया, संख्याओं का संबंध। तो इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ये नंबर सभी का अलग अलग हो सकता है, ये नंबर वहाँ की गाड़ियों की संख्या के अनुसार चेंज होता रहता है। तो ये भी एक गाड़ी, ये पर्टिकुलर गाड़ी के लिए हो गया, किसी एक गाड़ी के लिए दो नंबर सेम नहीं हो सकते। अब ये 4893 है, ये अगर किसी एक व्हीकल को दे देगा तो ये नंबर दोबारा नहीं होगा किसी के लिए, लेकिन ये तो सेम हो सकते हैं ना, क्योंकि सीकर जिले के लिए इतना कोड तो सभी के लिए सेम आएगा, कोई भी व्हीकल ले लो। लेकिन ये नंबर होता है, ये फिर व्हीकल का पर्सनल नंबर होता है, कि ये अलग नहीं हो सकता, सभी व्हीकल के लिए अलग अलग होता है, एक सेम नहीं हो सकता किसी भी एक व्हीकल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन का हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारे नॉर्मल था कि हमने दो संख्याओं के बीच में, नंबर्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, को सेट्स के बीच में, या किसी प्रकार समुच्चय को समझाने के लिए। अगर हम इसमें एग्जांपल्स किस प्रकार से आते हैं उसके देखते हैं अभी। और सेट के नॉर्मल बेसिक्स के बारे में, संबंध के बारे में तो जान लिया कि संबंध किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से संबंध दर्शाते हैं, या संबंध में होता क्या क्या है। कभी किसी दो एलिमेंट के लिए संबंध होगा, संबंध के लिए हमेशा चाहिए, रिलेशंस को दर्शाने के लिए हमेशा ये पेयर में होना चाहिए, कोई ना कोई पेयर मतलब थर्ड जोड़ा होना चाहिए, 2 का हो, 3 का हो। सिंगल के लिए हम रिलेशन प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात है, हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, इसके अंतर्गत है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, अर्थात समुच्चयों का कार्तीय गुणन, या इस प्रकार को समुच्चयों कार्तीय गुणन को किस कहते हैं, पहले हम देख ले, इसके बारे में बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अर्थात समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब ये होता क्या है? सबसे पहले तो बात करें समुच्चय की, तो हमने समुच्चय को पढ़े, तो समुच्चय तो हमने पहले एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है। तो ये बता दूं मैं आपको कि आपने जो पहला चैप्टर किया है उसका बहुत सारा उपयोग इस चैप्टर में होगा।
तो जब तक कि आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली से याद नहीं है, समझ में नहीं आया हुआ, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको इस चैप्टर में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे पहले अगर आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो तो उससे पहले कम से कम सेट को एक दो बार पढ़ जरूर ले, अच्छे से समझ लें, उसके बाद में इस चैप्टर को करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपको ये आसान से समझ में भी आए और इसको पढ़ने में आपको मजा भी आए। क्योंकि जब तक हमें कुछ पीछे के किसी चीज़ के बारे में बेसिक्स का पता होगा ना, हमें जैसे अगर हम गुणा भाग जोड़ के करना होता है तो पहले नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं होती हैं क्या, 5 कितना 4 कितना, इस प्रकार से होती है, तो उनके बारे में आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर नंबर्स ही नहीं आते, नंबर टेबल ही में याद नहीं है, गिनती याद नहीं है, जैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3 क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं, तो गुणा भाग हमसे नहीं हो पाएगा, या अगर हो भी जाएगा तो हम उसको करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमें ये शिफ्ट डिवाइस चल रहा है कि जो पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में सेकंड पर जाएंगे, अगर डायरेक्ट जाएंगे तो हमें चोट लगने की संभावना हो सकती है। उसी प्रकार से अगर समूचे को पढ़े बिना इसको पढ़ेंगे तो इससे समझ में भी बहुत ही कम आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आपको ये एग्जाम के अंदर इसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आगे भी ये संबंध वाला फलन आगे भी किसी ना किसी चैप्टर में संबंध फंक्शन में काम आएगा, तो संबंध अच्छे से नहीं आएगा तो फंक्शन भी नहीं आएगा, फंक्शन नहीं आएगा काम में नहीं आएगा या समझ में नहीं आएगा, आगे कई चैप्टरों में फिर से दिक्कत होगी। तो इससे पहले आपको क्या करना है, सेट के बारे में आराम से पढ़े, अच्छे से पढ़े, उसके बारे में हम इसके बारे में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेट्स का बहुत सारा उपयोग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं समूचे के काटते गुणन की। समूचे को काटते गुणन किस प्रकार से होता है, जैसे कि हमारे पास दो सेट दिए हुए हो, कोई सेट है हमारे पास दो, उनका एक क्रॉस बी, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाना, जैसे सेट ए है सेट बी है, इसका मान है जो भी ए क्रॉस बी करवाना है उसका मान होता है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट या समूचों का काटते गुणन। इसको एक और बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी को बोलते हैं। अब हमारे पास जैसे कि अब इसको समझते हैं, हमने इसके बारे में तो बता ही लिया कि दो समूचों का आपस के अंदर गुणा करवाना हो तो किस प्रकार किया जाता है, गुणा करवाना हो उसको समूचों का काटते गुणन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दो सेट है, ए है, इसको देते हैं वो अभी जैसे हमने पहले एग्जांपल समझा स्टेट वाला डीएल नंबर प्लेट के बारे में, तो उसी के बाद देते हैं स्टेट की वैल्यू है, इसमें हमें कोड दिए हुए हैं डीएल आरजे के ए, इस प्रकार से कोई कोड दिए हुए हैं। ठीक है, अब है हमारे पास सेट बी है, वो इस प्रकार से दिया हुआ है हमारे पास, वो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, जो मैंने स्टेट के बाद में कोड किसका आता है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट का आता है, तो उसके बारे में दिया है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोड दिए हुए हैं, जैसे डीएल का दे दिया 10, आरजे का दे दिया 23, के का दे दिया 01, इस प्रकार से। अब इसका एक क्रॉस बी निकालना है, अर्थात इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालेंगे अब। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अब इनका गुणा करवाना, तो आपस में गुणा तो करवा नहीं सकते कि डीएल को 10 को 10 डीएल हो गया। मैथ में जब गुणा करवाते हैं किसी प्रोडक्ट का, जैसे ये है 2 4 इंटू 3 4, तो इनका आपस में इस संख्या का इस संख्या से गुणा करवाते हैं, इस संख्या का आपने ये पहले कक्षा में पढ़ा तो होगा, उसी प्रकार से इसका हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ये पहले तो इसका इसके साथ में करवाएंगे मल्टीप्लाई, फिर इसका इसी का नहीं, इसी का इसके साथ में करवाएंगे, इसी का इसके साथ में करवाएंगे, फिर वापस से ये वाला है इसका वापस से करवाएंगे इसके साथ में, फर्स्ट के साथ में, सेकंड के साथ में और थर्ड के साथ में, इनका सभी का आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना। क्रॉस प्रोडक्ट वाला मतलब समझिए क्रॉस कैसे, ये तो सेम वाला एलिमेंट हो गया, फिर उससे आगे वाला हो गया, उससे मतलब आपस में सभी से मल्टीप्लिकेशन करवाना है इनका। तो कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। जैसे अब इसमें पहले निकाला हमने तो डीएल है, पहला तो हमारे पहला इससे करवाएंगे मल्टीप्लाई, इसको डीएल कोमा 10, जब भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा एक क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा, सेट के रूप में आएगा, इसको गुना करके नहीं लिखेंगे, बीच में कोमा आएगा, सेट के रूप में आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया डीएल कोमा 23, ठीक है, इसी प्रकार हो गया, थर्ड वाला हो गया डीएल कोमा 01, ये तो गया डीएल के लिए। अब बात करते हैं सेकंड हो गया, अब इसमें आरजे के लिए क्या करेंगे, तो आरजे 10, आरजे 23 और आरजे 01, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वाले के लिए के कर्नाटक केरल का हो गया, के सबको कोड है, कोड नाम है केरल स्टेट का है। ठीक है, के केरल के लिए हो गया, के ए 10, के ए 23 और के ए
0 1। अब ये इसके अलग अलग कोड्स हो गए, सबके लिए क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से निकालते हैं। अब ये देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का मान आ रहा है यहाँ पे, हम देखें 3 × 3। अब डायरेक्ट हम अगर बस दो सेट दिए, उनके एलिमेंट्स के बारे में पता हो तो इस प्रकार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उनको। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सेट ए बी दिया हुआ है, ए और बी, तो उनके एलिमेंट्स इक्वल टू ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी, ए एंड बी, ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, इसका मान हमेशा सेम होगा। अर्थात इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन किया हमने, एंड की जगह ये कर देते हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 कितना आया, 9। अब इनको मैच कर लो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 × 9 होता है। तो जब इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तो 9 एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो देख ज्ञात कर सकते 1 2 3 3 3 3, 3 जगह 3 × 9, हमारे पास टोटल एलिमेंट 9 हो गए। तो इस प्रकार से कोई भी किसी भी दो प्रकार के सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं या कार्तीय गुणन करवाते हैं, तो जब उनके एलिमेंट्स के आ जाए, उसके कार्तीय गुणन के प्रोडक्ट के जो सेट का नंबर होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी कर लो डायरेक्ट, नंबर ऑफ, उससे हो जाता है कि ए इंटू बी के जो एलिमेंट्स की संख्या है वो इक्वल टू ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसमें देखते हैं, अब ये से पहचान कर सकते हैं कि नंबर के ये कहाँ का है। तो ये DL 10 दे रखा है, जैसे ये राजौरी गार्डन का है दिल्ली के, दिल्ली, ये DL से तो पता चल गया कि दिल्ली हो गया। अब ये इसके किसी स्टेट का नंबर है, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट का नंबर है, तो डिस्ट्रिक्ट का पहचान सकते हैं। जो 10 नंबर है दिल्ली किसका नंबर हो गया, राजौरी गार्डन का नंबर है, तो ये राजौरी गार्डन वाले इलाके का नंबर हो गया, तो इससे पहचान जाएगी ये गाड़ी वहाँ की है। ठीक है, अब ये आ गया 8J23 आ गया, तो आज तो पता चल रहा है कि ये जैसे राजस्थान का नंबर है। ठीक है, और राजस्थान का नंबर, राजस्थान में तो बहुत बड़ा राज्य है, उसमें कहाँ का नंबर है, तो अब ये नंबर जो दे रखा है उससे पता चल जाता है कि ये सीकर डिस्ट्रिक्ट का नंबर है, तो ये सीकर डिस्ट्रिक्ट का नंबर हो गया। ठीक है, उस प्रकार हमें आसानी से पता चल सकता है कि सेट के बारे में क्या दिया हुआ है, किसके साथ में इसका संबंध है, तो अब इसमें आसानी से संबंध बता सकते हैं। अब तो सीकर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में अब इसमें आगे के नंबर दिए हुए होते हैं, एक नंबर और आता है, तो उससे हम गाड़ी का पता लगा सकते हैं कि जो हमें मिल गई गाड़ी की, ये कहाँ है, की है, तो उसका आसानी से पता चल सकता है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल के लिए तौर पर समझाया गया है कि संबंध को किस प्रकार से दर्शाते हैं। अब हमें सेट दिए हुए थे 2 A और B, तो उन दोनों का हमने संबंध निकाल लिया किस प्रकार से, अब इस प्रकार इसका निकाला, इसके साथ इसका अलग अलग का निकाल लिया, तो ये हमारे पास संबंध आ गए। अब बात करेंगे संख्या कि अगर हमारे पास 2 सेट दिए हों तो उससे जो निकलने वाले क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, दोनों का इक्वल मान होता है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका टोटल जो मान होता है वो हमेशा सेम ही आएगा। हमने सेट के बारे में पढ़ा था, अगर सेट के सबसेट्स निकालने होते हैं तो किस प्रकार से होता है, वो 2n के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2n के रूप में होता है फॉर्मूला, कि जैसे अगर हमारे पास कोई सेट दिया हो, उसमें एलिमेंट हो, एलिमेंट 2 है, ये कोई सेट है 1 2, इस मैंने सेट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे 1 2 है तो ये 2 एलिमेंट हो गए, इसके ऊपर पावर रखेंगे 2 की पावर 2 तो 4, तो ये इसके सबसेट्स के निर्माण होंगे। ये सेट ए है, इसके सबसेट कितने हो गए, 4 हो गए। उसी प्रकार से अगर हमारे पास 2 सेट दिए, उनके एलिमेंट्स हमें तो पता होंगे कि सेट दिए होंगे, तो हम इसका डायरेक्ट पता निकाल सकते हैं कि इसमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, या कितने सेट बनेंगे संबंध के। ठीक है, हमने संबंध के बारे में देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देख लिया। अब जब इसमें एक सेट बनता है, इस प्रकार से बनता है, जैसे कोई मैंने इसमें बनाया था पहला DL 10 RJ 23, इस प्रकार से कोई है सेट, तो अब इनको क्या बोलते हैं, जो ये प्रकार का जो सेट बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, जो भी हमारे पास इस प्रकार से सेट दिया हुआ है उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाया होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्मित युग्म, ऑर्डरल कर्म, तो इसके नाम से पता चला कर्मित युग्म। युग्म का नंबर आगे मतलब पेयर हो गया, युग्म मतलब जोड़ा हो गया किसी प्रकार का। तो अगर किसी भी संबंध को दर्शाने के लिए हमेशा पेयर का होना जरूरी होता है, कि युग्म का या जोड़े का होना जरूरी होता है। तो ये 2 का जोड़ा है, इसके बारे में हम आसानी से बता सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है किसका, इसको जो बोलते हैं कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि वो मैंने बता दिया कि सेट के नंबर्स कितने होते हैं। इसके अगर 2 सेट दिए हों A क्रॉस B, तो उसमें जो एलिमेंट के नंबर होते हैं वो उसके कार्तीय गुणन के एलिमेंट्स के नंबर भी उसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब आता है किस प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर सेट के लिए देखते हैं।
सेट के लिए देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट ए दिया हो, उसके एलिमेंट है 1,2, एक हो बी सेट है, उसमें दिया हो 3,4। अब इसके हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? घातीय गुणन। तो जो कि ए क्रॉस बी निकालना हो, डायरेक्ट बोले तो ए क्रॉस बी निकालना हो, तो किस प्रकार से निकालेंगे? फर्स्ट का इसके साथ में, फिर फर्स्ट का दोबारा इसके साथ में, फिर सेकंड का इसके साथ में, सेकंड का दोबारा इसके साथ में। तो इसको डायरेक्ट पहले इसको पता चलेंगे इसका कितने नंबर्स के आएंगे, मतलब कितने ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे या कितने सेट आएंगे, कितने प्रोडक्ट आएंगे, उसके बारे में ज्ञात करना। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? ए के एलिमेंट 2 इंटू बी के एलिमेंट 2, तो कितना आया? 4। तो इसमें जो भी एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो भी सेट के आएंगे वो 4 आएंगे। तो हम उनको निकाल कर देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया फर्स्ट 1,3, सेकंड हो गया 1,4, ठीक है। फिर 2,3 और 2,4, ये हो गया। तो ये कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो वो हमारे पास, मैंने यहाँ पे देखा था कि इसकी संख्या 4 आनी चाहिए, और हमारे पास वो 4 आ रही है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार से निकालते हैं। ये चीज़ें हम आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में हमें सभी इसी तरह की चीज़ें दी गई हैं और उन्हीं के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी बात आती है इसके नंबर ऑफ रिलेशंस की, कि संबंध किस प्रकार से, कितने हैं, कितने प्रकार के संबंध होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात आती है। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो इसका होता है नंबर ऑफ सेट्स, अर्थात इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव। अर्थात इनमें संबंधों की संख्या ज्ञात करनी होगी, कितने प्रकार के संबंध बन रहे हैं। तो उसका मान किस प्रकार से? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, कि ए क्रॉस बी के जितने मान है उसमें नंबर ऑफ सबसेट, उसके सबसेट कितने होते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास ये दे रखा है। अब उसका फॉर्मूला कैसे? तो हम नंबर ऑफ सबसेट ज्ञात करते थे, तो 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से ज्ञात करते थे, सबसेट वाला। तो इसमें भी क्या पूछा है? रिलेशन पूछा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, यहाँ पे भी सबसेट की बात आ गई। तो सबसेट का मान निकालना हो, उप समुच्चय निकालने, तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 की पावर n से, ठीक है। तो इस प्रकार जो जैसे ये बताया था मैंने अभी एग्जाम्पल करके कि सबसेट किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये उसी के लिए सेम उसी प्रकार से हो गया, 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? ए क्रॉस बी के सबसेट, ए क्रॉस बी के सबसेट सेट बने हुए उनका नाम है ये नंबर, जितने एलिमेंट होते हैं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, ये वो एलिमेंट है। जिस प्रकार से हमारे पास ए के सबसेट निकाले थे 1 2, तो इसमें एलिमेंट कितने थे? 2 थे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, इस प्रकार से गिनेंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 4 करेंगे, अर्थात 2 की पावर होता है 16। तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे? 16 आएंगे। तो आपको एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी बहुत काम की चीज़ है, ये आगे एक्सरसाइज में डायरेक्ट काम आएगा, इसका डायरेक्ट उपयोग करेंगे हम, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार से हमारा इसका बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 की।